कल के इस वार्षिक उत्सव में भी आप लोगों से चर्चा हुई थी। कविता अपने आप में पूर्ण संवाद होता है, कविता अपने आप पूरा संवाद करती है। ये जो आज की जो गोष्ठी है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत गोष्ठी है। कई अर्थों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण तो है कि ये दो भाषाओं में इसका आज वाचन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ इन कविताओं का वाचन हुआ है, इतनी गंभीरता और शालीनता से इसको सुना गया है, हम बहुत अच्छी अनुभूति लेके यहाँ से जा रहे हैं। इसका जो अनुभूति है, हम भारत में नेपाल की बहुत अच्छी यादों के साथ इस आज की गोष्ठी की भी बहुत सारी मीठी यादें लेके जा रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीखने का अवसर है। आज सुबह हम लोगों ने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए आप लोगों के सौजन्य से, और जो जिस ढंग से, जिस अंदाज में आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी की है, ये अपने हमेशा अमिट छाप रहेगी हमारे ऊपर। जिस तरह से आप लोगों ने सम्मान दिया है हमें इस तरह का। और मैंने कल घोषणा की थी कि वो जो आपका लघु कथा संग्रह है, हाँ, उसका अकादमी की तरफ से उसका प्रकाशन की मैंने प्रस्ताव रखा था। तो अगर रश्मि मैडम अगर चाहेंगी तो उसको भी हम उनके माध्यम से करवाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ यही कार्य दे दिया जाए। जी, शुरुआत हो गई है, तो एक अच्छा अनुभव रहेगा। एक और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, अभी जिस पत्रिका का अभी लोकार्पण हुआ है, ये पत्रिका त्रैमासिक है और प्रत्येक 3 महीने में जब इसका संघ आता है, इसका अंक आता है, तो किसी भाषा विषय के ऊपर होता है। जैसे पूर्वोत्तर की भाषा है या पूर्वोत्तर की भाषा कला संस्कृति पर केंद्रित, मातृभाषा दिवस पर केंद्रित, हिंदी भाषा पर केंद्रित, इस तरह पे हम आगामी अंक को अभी हम लोग जो हमारे अकादमी से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी वरिष्ठों से चर्चा कर रहे थे, तो हम आगामी अंक इस काठमांडू साहित्य उत्सव इस पर केंद्रित एक निकालेंगे। इसमें इन 2 दिन में होने वाली सभी गतिविधियों को उसमें सम्मिलित करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ इसको छापेंगे, जिससे क्योंकि ये पत्रिका सभी जितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां तक पहुंचती है, सरकारी विभागों तक पहुंचती है, और ये निःशुल्क पत्रिका है। हमने इसका कोई शुल्क नहीं रखा हुआ है, निःशुल्क इसका प्रकाशन होता है, इसका वितरण होता है। तो इसके माध्यम से बहुत दूर तक इस आयोजन की बात पहुंचे और लोगों को लगे कि हम इस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाए हैं। तो इसके एक अलग ढंग से इसकी लोगों तक इसका पहुंच होगा कि क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। तो हम आगामी हमको जिसके अंदर संयोजक महोदय का, अध्यक्ष महोदय का जिसके अंदर वक्तव्य भी हो, उनके कुछ और चीज़ें हो, अनुवादक महोदया का भी उसके अंदर सम्मिलित हो, इसका हम कुछ इस तरह का उसकी डिजाइन करेंगे। राजकुमार शेष जी बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, उनसे चर्चा हुई थी। हम इस अंक को समर्पित भाव से काठमांडू पर समर्पित करेंगे। आगे भविष्य में भी, क्योंकि कार्यक्रम यही रुकना नहीं चाहिए और अब हम इंतजार करेंगे कि आपका भारत आगमन हो। जिन कवियों ने यहाँ कविता पाठ किया, आप लोग दिल्ली में भी आए और वहाँ का जैसा पहले निश्चित हुआ था वहाँ पहुँचे और इस योजनाओं को और आगे बढ़ाएं। और इसको केवल क्योंकि अब हिंदुस्तानी भाषा अकादमी साहित्य के अलावा भी बहुत सारी विकल्प पर कार्य करती है, तो हम चाहेंगे कि नेपाल और भारत की भाषा, केवल भाषा नहीं, कला संस्कृति और जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी बीच में जोड़कर हम कुछ अच्छे आयोजन करें। हमने नेपाल दूतावास से संपर्क किया था, 2 बार हमारा वहाँ हुआ। कुछ हमारी योजनाओं पे हम लोगों ने काम भी किया था, कुछ समय के लिए रुक गया था, इन सब प्रोजेक्ट से रुक गया था। हम दिल्ली के अंदर भी नेपाली भाषा, कला, साहित्य, लोक कलाओं के ऊपर केंद्रित होकर हम कुछ एक कार्यक्रम वहाँ करना चाहते हैं। और दिल्ली में जो भी नेपाल से संबंधित लोग हैं उनको वहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। हमने वहाँ के उस समय के तत्कालीन जो हमारे राजदूत महोदय थे, उनसे हमने संपर्क किया था, मिले थे उनके साथ, हमने उनका एक साक्षात्कार भी लिया था। तो हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अब हमारा उत्साह यहाँ आकर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि हम किस तरह से जुड़े। जिन लोगों ने अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार कभी जब हम लोग मिलें तो नेपाली भाषा में धारा प्रवाह ढंग से हम लोग कविताओं का पाठ भी कर सकें और
क्योंकि मेरे साथ नेपाल में उनके बहुत सारे लोग रहते, तो होता था कि अनुवाद का काम था। मेरी इस पुस्तक का अनुवाद राजकुमार जी ने किया था, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हो गई। तो कोशिश करेंगे हम भी कुछ नेपाली में पढ़ना शुरू कर दें, तो अगली बार आए तो एक नए अंदाज में आए और इस तरह से जो ये टास्क मिला था यहाँ पर, इसको पूरा कर पाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ, अपेक्स संस्था का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बेहतरीन अनमोल जी जो संचालन कर रही हैं, इनका विशेष आभार। ये सुबह हमें दर्शन करा के लाई, तो हमारी बहन बैठी वो भी दर्शन करा के लाए, तो सब लोगों का बहुत आभार। सनत जी से बहुत लंबी समय से हमारी बातचीत होती रही है, इन प्रकाशन से लेके इस आयोजन तक। कई बार बीच में कोई अंतराल सा भी आया उसके बीच में, लेकिन अंत में हम इसको सफल हुए इस कार्यक्रम करने में, और हम उम्मीद करेंगे कि दूसरे कार्यक्रम को हम जल्दी कर पाएं। और यहाँ पे हमारा ये अल्प विराम है, मान के चलना कि ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम आना नहीं चाहिए। और बहुत जल्दी हम नई योजनाओं के साथ फिर दोबारा अपेक के साथ जुड़कर और कार्य को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।